दोस्तों कभी कभी ना चाहते हुए भी किसी इंसान से गलती हो जाती है और उस गलती की वजह से पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। आज की जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इसमें एक लड़का एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन ना चाहते हुए भी दोनों कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से दो लोगों की जान चली जाती है और एक मासूम बच्ची की भी जान चली जाती है जिसने अभी तक इस दुनिया को देखा ही नहीं था। इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग के सामने सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है आगरा जिले की, और आगरा जिले में ही एक सिकंदरा जगह लगता है, वहीं की एक घटना है। एक लड़का होता है जिसका नाम विनय था, उसकी उम्र 25 साल होती है। लड़की जो थी उसकी उम्र 19 साल थी और उसका नाम प्रिया होता है। दोनों लड़का और लड़की एक ही कोचिंग में पढ़ाई करते थे और पढ़ाई के साथ साथ दोनों में दोस्ती भी हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। दरअसल इतना ज़्यादा वो एक दूसरे से प्यार करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। जब भी मौका मिलता था वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। एक दिन अचानक प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है। जब उसके माता पिता हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं तो डॉक्टर कहता है कि प्रिया को ब्लड की कमी है। जब ये बात विनय को पता चलती है कि प्रिया की तबीयत खराब है और उसको खून की कमी है, तो विनय खुद हॉस्पिटल जाकर प्रिया को 1 यूनिट खून जो है वो डोनेट करता है, और उसके बाद प्रिया ठीक हो जाती है और अपने घर आ जाती है। अब विनय प्रिया के घर वालों के नज़र में विनय की जो छवि थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। विनय जो था वो प्रिया के घर वालों की नज़र में अपनी पहचान बना चुका था, और प्रिया के घर वाले भी अब विनय को जानने पहचानने लगे थे, और प्रिया भी विनय पर बहुत ज़्यादा अब विश्वास करने लगी थी। जैसे जैसे विनय कहता था ठीक वैसे वैसे ही प्रिया करती चली जाती थी। एक दिन विनय प्रिया को बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता है, और संबंध काफ़ी देर तक उसके साथ चलता है। संबंध बनाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, और ऐसा वो लोग कई बार कर चुके थे जब उसकी तबीयत खराब हुई थी तब से, और इस बीच में कई बार वो ऐसी हरकत कर चुके थे, कई बार संबंध बना चुके थे। इसी बीच प्रिया जो थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये बात किसी को भी पता नहीं था, ना तो प्रिया के घर वालों को ना ही किसी को। दरअसल प्रिया विनय के बारे में अपने परिवार वालों से कभी बताया ही नहीं था कि हमारी विनय के साथ संबंध है और मैं उससे प्यार करती हूँ। जब ये बात विनय को पता चला कि प्रिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो विनय के पास अब उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराने के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं। दरअसल उसके पेट में जो बच्चा था वो 4 महीने का हो गया था, और 4 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था। अब विनय परेशान हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद प्रिया से कहता है कि तुम कोई बहाना करो, और बहाना करने के बाद अपने नानी के घर चली जाओ, मैं वहां तुमको लेने आऊंगा और उसके बाद डॉक्टर को दिखाने हम लोग चलेंगे। प्रिया झूठ बोलकर अपनी नानी के घर चली जाती है, और नानी के यहाँ प्रिया की एक दोस्त भी रहती है, वो प्रिया से मिलने आती है और प्रिया को लेकर अपने घर जाती है। लेकिन जो प्रिया थी वो उसके घर नहीं जाती है, बल्कि विनय के साथ बहाना तो करती है नानी के यहाँ से अपने दोस्त के घर जाने के लिए, लेकिन वहां पर विनय आया होता है, और विनय के साथ वो विनय उसको लेकर प्रिया को एक हॉस्पिटल में जाता है, एक अस्पताल में जाता है उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराने के लिए। डॉक्टर ने प्रिया का चेकअप किया तो देखा कि उसको ब्लड की कमी है, तो डॉक्टर बोला कि अभी अबॉर्शन नहीं हो सकता है, ब्लड की उसकी कमी है। अब विनय प्रिया को उसके नानी के घर छोड़ देता है और ब्लड का इंतजाम करने लगता है। अगले दिन ब्लड का इंतजाम भी कर लेता है, और फिर प्रिया को उसके नानी के घर से वापस उसी डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसको वहां पर एडमिट कराता है। डॉक्टर जो था उसका गर्भपात जो है वो अबॉर्शन कर ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा प्रिया की बिगड़ने लगती है। डॉक्टर कहता है कि अब मेरे बस का नहीं है, इसको कहीं और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ेगा। तब विनय प्रिया को वहां से लेकर जाता है और SN मेडिकल कॉलेज है वहीं के आसपास में कहीं, वहां ले जाकर उसको भर्ती करता है। लेकिन अस्पताल में एडमिट होने से पहले ही प्रिया अपना दम तोड़ चुकी थी, यानी कि उसकी मौत हो चुकी थी। और सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उसके साथ जो 4 महीने का बच्चा उसके पेट में पल रहा था उसकी भी जान चली गई थी। अब विनय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। विनय क्या करता है कि प्रिया के मम्मी पापा को फ़ोन करके बताता है कि प्रिया इस SN मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग आके उससे मिल लीजिए। जब उसके माँ बाप
SN मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि प्रिया के माता पिता हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर देते हैं। इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस प्रिया की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और विनय को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब विनय से पूछा गया तो उसने बताया कि पहले सिकोहाबाद में एक डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन वहाँ इसकी तबीयत ऑपरेशन करते टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मुझे SN मेडिकल कॉलेज में लेकर आना पड़ा इमरजेंसी वार्ड में। लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही उससे पहले प्रिया की मौत हो गई थी। दरअसल प्रिया कभी भी ये नहीं चाहती थी कि शादी से पहले उसका कोई बच्चा हो, इसलिए वो अपनी माँ बाप से भी ये बात कभी नहीं बताई थी। वो प्रेग्नेंट है, शायद वो अपने माँ बाप को अगर बताती कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके माँ बाप कोई जुगाड़ लगाते, कोई तरकीब लगाते जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती और उसकी जान नहीं जाती। फिलहाल अभी जो विनय है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि आजकल गर्भपात यानी कि अबॉर्शन कराना एक अपराध माना जाता है। तो आखिर जो डॉक्टर था वो गर्भपात करने के लिए राजी कैसे हो गया? बिना लड़की के माता पिता से पूछे, बिना लड़की के घर वालों से पूछे, उस लड़की का अबॉर्शन करने के लिए वो तैयार कैसे हो गया? उस डॉक्टर के ऊपर भी केस फाइल होना चाहिए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल पुलिस अपने तरीके से जैसे भी जांच पड़ताल करना हो वो कोशिश कर रही है और जितने भी लोगों का इसमें हाथ है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना है ताकि जिंदगी में आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।